हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल देबल कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में जो हमारी 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसकी जो एक्सरसाइज 4.3 है उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में हम एक्सपेंड करेंगे। उनके सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। देखिए, जो एक्सरसाइज 4.3 है ना, उसमें हमें पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी हिंदी में कहें पूर्ण वर्ग बनाकर और या इंग्लिश में कहें तो परफेक्ट स्क्वायर का यूज करके हमें द्विघात समीकरण गिवन होगी और उसके मूल ज्ञात करें। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, और इसका गुणनखंड, ये 4.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। 4.2 एक्सरसाइज का गुणनखंड विधि से मूल निकाले थे हमने गुणनखंड का यूज करके, ठीक है। बट इस एक्सरसाइज 4.3 में हम पूर्ण वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग का प्रयोग करके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल हम कई मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड करके, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, या जिसको धराचार सूत्र भी कहते हैं, या पूर्ण वर्ग बनाकर हम मूल ज्ञात। तो एक्सरसाइज 4.2 थी, उसमें गुणनखंड का प्रयोग किया था। अब एक्सरसाइज जो 4.3 है उसमें हमें करना है यूज किसका करना है, पूर्ण वर्ग का। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.2 भी इजी है, 1 भी इजी है और 4 भी इजी, बट एक्सरसाइज 4.3 है, इजी है और टफ भी नहीं कह सकते, इजी भी नहीं कह सकते, बट बात है कॉन्सेप्ट की और समझने की, ठीक है। एक काम करना है आपको, बहुत ध्यान से सोचना है। अगर जब आप वीडियो को इस देख रहे हैं ना, तो अच्छे से बैठकर देखें ताकि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ, और उसके बाद हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को सारे सोल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। 4.3 इसमें कह रहे हैं, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाकर ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहे हैं कि जो समीकरण है उनके मूलों का अस्तित्व है तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मूलों का अस्तित्व क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब हमने आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, पहले हमें पता होना चाहिए ना कि मूलों का अस्तित्व होगा कब और नहीं कब होगा, है ना। इसमें कह दी कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाकर इसको ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूल। जैसे हमें ज्ञात करने मूल, हमें मूल ज्ञात करना है, या बात कहें इंग्लिश में तो रूट, मूल ज्ञात करने हैं। अगर मूलों का अस्तित्व है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात करो, वरना मत ज्ञात करो, ये कहना चाह रहे हैं। तो भैया मूलों का अस्तित्व होगा कब, है ना, मूलों का अस्तित्व होगा कब, ये चीजें हमें समझनी। तो देखो मूल क्या होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझें। जैसे मूल क्या होता है, एक वैल्यू याद रखो डी। आप क्या होता है डी, इसको शायद इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट ऐसे कुछ करके, इसको हिंदी में कहते हैं, डी का मतलब होता है विविधकर, ठीक है। आप बस कुछ मत याद रखिए, अगर डी की वैल्यू से पता चलेगा कि मूल कैसे हैं, कि मूल जो है वो मूलों का अस्तित्व है या नहीं, किससे पता चलेगा? डी की वैल्यू से पता। तो डी क्या होता है? विविधकर, ठीक है, डी विविधकर होता है, ठीक है। तो ये याद रखें, डी क्या होता है? विविधकर। अच्छा, डी की वैल्यू होती है, एक सूत्र होता है, छोटा सा सूत्र याद रखें, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब अब देखो, डी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि मूल वास्तविक है या नहीं है। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखें। देखो, इन चीजों से, यदि अगर डी की वैल्यू बड़ी हो 0 से, डी की वैल्यू बड़ी हो 0 से या बराबर हो, तो मूल वास्तविक होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 है तो मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर होंगे। बस इतना याद रखना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर डी की वैल्यू छोटी है 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे।
अब ये है क्या, आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई साहब ये डी आया कहाँ से और डी का मतलब क्या है, यूज कहाँ पर होगा। तो ये चीज अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर ये सारी चीजों को यूज होगा। बस जैसे कहते हैं ना कि बचपन में जब हमने गिनती पढ़ी थी 1 2 3, बट हमें पता नहीं था कि हम पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे। अभी समझ लो कि डी देखो ये बड़ा है किससे, 0 से। बड़ा हो या बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे। अगर डी 0 के बराबर है तो मूल बराबर होंगे। अगर डी की वैल्यू छोटी है 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे। और देखो मूलों का अस्तित्व कब होगा, मूलों का अस्तित्व कब होगा, अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर मूल काल्पनिक हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बस ये 2 चीजें याद रखें, ठीक है। बस बहुत फंडा है, देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझने वाले। बस अभी के लिए ये चीजें याद रखें कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो या बराबर तो मूल कैसे होंगे भाई साहब, वास्तविक होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 हो तो मूल बराबर हो, मतलब डी बराबर, अगर आपने डी की वैल्यू, अब डी की वैल्यू निकालेंगे, अभी क्वेश्चन 2-4 सॉल्व करेंगे तो डी होता क्या, ये सारा कुछ माइंड में सेटअप हो जाएगा कि होता है, प्रॉब्लम नहीं करना, ठीक है। अब भी आपको समझते आना है। देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगाएंगे ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। ऐसा थोड़ी कि आपको शुरुआत में समझ में जाएगा, बट डाउट नहीं लेना कि इतना याद रखो, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक होंगे। डी का आंसर अगर 0 है तो मूल बराबर होंगे। अगर डी की वैल्यू क्या 0 से छोटी, देखो इधर ये टेल है, पूछ, ये पता है ना छोटा बड़ा, ये डी क्या होना चाहिए, अगर डी छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे या मूल वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर मूल काल्पनिक होंगे तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यही कह रहे थे कि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो अब डी क्या है ये नोट कर लें आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ये चीज़ नोट जरूर कर लें। ये चीज़ बुक में भी मेंशन कर रखी, लेकिन मैंने अच्छे से मेंशन कर दिया, आप ये चीज़ लिख लें, ठीक है, नोट कर लें। चलते हैं और आगे समझते हैं ये डी क्या है। देखो डी की बात करें तो डी है क्या, एक्चुअल में डी है क्या। तो देखो डी बराबर सूत्र होता है, डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ये सूत्र है, ये फार्मूला है, ये भी आप लोग नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला डी बराबर b² - 4ac। जैसे डी है क्या, जैसे अच्छा देखो मूल ज्ञात करने, मूल किसके ज्ञात कर सकते हैं, कोई इक्वेशन है, कोई समीकरण है, उसी के हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई समीकरण दे रखी है तो उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समीकरण मिल जाए अपने आपको, ऐसे मिल जाए 2x² + 8x + 6 बराबर 0। अब इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं और उसका यूज करके पूर्ण वर्ग का यूज करके आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो आप मूल पहले तभी तो ज्ञात कर पाओगे जब मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व का यूज करने के लिए आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। अच्छा देखो जब इसका फार्मूला, इस डी वाले फार्मूले का यूज करोगे तो उसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। तो इस समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी, है ना। हमने पढ़ चुके कि समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ये फंडा है चेक करने के लिए। मतलब देखो यहाँ ax² है, x है प्लस कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये द्विघात समीकरण का एक जर्नल फार्मूला है, जर्नल फार्मूला कह सकते हैं या जर्नल इक्वेशन, इनकी तुलना कराएंगे। तो हमने कह दिया कि ये वाली जो समीकरण है इसकी और इसकी तुलना कराएंगे। तो आप तुलना कराते हैं ना, तो देखो जो सेम होता है वो कट जाता है। जैसे x² यहाँ तो x² यहाँ देखो गिनती वाला a b c, तो ये पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है और तीसरा वाला c होता है। तो आप a बराबर लिख ले 2 और b बराबर लिख ले 8 और c बराबर लिख ले 6। तो a b c की वैल्यू निकल आई। अब ये मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। इस फार्मूले में आप इन a b c की वैल्यू निकाल लें। अगर d की वैल्यू
मतलब क्या निकले, 0 से ज़्यादा यानी 0 से बड़ी 1 2 3 या प्लस में कितनी भी बड़ी निकले तो मूल वास्तविक होंगे। अगर 0 निकले तो क्या बताता है, डी की वैल्यू 0 कब होगी, जब मूल बराबर होंगे। अगर माइनस में निकले डी बराबर -4, अगर माइनस में निकले तो मूल कैसे होते हैं भाई साहब, काल्पनिक। बस इतना याद रखो, अगर डी की वैल्यू प्लस में है तो मूल वास्तविक होंगे, 0 है तो मूल क्या होंगे, बराबर हो। अगर माइनस में आ जाता है तो मूल काल्पनिक होंगे, इतना याद रखो। अगर मूल काल्पनिक होंगे तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। हमने अभी लिखवाया, आपको नोट भी किया होगा, नोट जरूर कर लेना है ना। नोट नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो बस याद रखो, अगर वैल्यू प्लस में निकलती है, मान लो डी बराबर निकला है 10, प्लस में वैल्यू निकलती है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। ठीक है, अगर वैल्यू क्या निकलती है, डी 0 आए तो मूल कैसे होंगे, बराबर। अगर माइनस में निकले तो मूल होंगे काल्पनिक। बस इतना याद रखो। ठीक है, आप सॉल्व करके देखो। तो ये सारी चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ समझे कि ये जो समीकरण थी 2x² + 8x + 6 = 0 है। ठीक है, बहुत देखो, वीडियो भले ही लंबी बन जाए, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समझ में आना चाहिए। जैसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो अगर आपको मूलों का अस्तित्व चेक करना हो तो आप इससे हर क्वेश्चन में ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। जब तुलना करना तो ये जो सामने 2 8 6 है, इसको लिख देना a = 2, दूसरे वाले को b = 8 और तीसरे वाले को c = 6। फिर आप ये d वाला फार्मूला लगाना, b² - 4ac, क्योंकि इस वाले फार्मूले से हम मूलों का अस्तित्व को चेक करते हैं। तो d लिख लो। अच्छा, b² है, देखो b की वैल्यू कितनी है भैया, b की वैल्यू यहाँ 8 दे रखी, तो b की जगह 8 लिख लो। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा -4 × a की वैल्यू कितनी, 2 × c की वैल्यू 6। तो d बराबर 8 का स्क्वायर, 8 हटाए 64, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, कितना बचा भैया, 14। 14 से 8 की 8 6 14 6, यहाँ कितना बचा, 5 है, 16 बचा। अब d की वैल्यू किस में निकली भैया, प्लस में निकली, बस याद रखो। तो इसका मतलब d की वैल्यू प्लस में निकली तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। अच्छा, d यहाँ ये भी लिख देना कि d जो है बड़ा है 0 से, बड़ा है ना। देखो d की 0 आए तो 0, लेकिन 0 से ये संख्या बड़ी, तो लिख दो d की संख्या, d बड़ा है 0 से। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, हमने बताया था कि जब d बड़ा हो या बराबर हो 0 के तो मूल वास्तविक होंगे, अभी लिखा था। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक है। ये रफ कार बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए। मूलों का अस्तित्व कब हो, मूल वास्तविक हैं, इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। अगर मूल काल्पनिक निकल आते, माइनस में वैल्यू आ जाती है डी की, तो हम कह देते हैं मूल डी की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, अतः मूल काल्पनिक है। और मूल काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। आप समझ पाए होंगे। आप चलते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखो, पहले इसके मूलों का अस्तित्व चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें इसको आगे सॉल्व करना है, वरना नहीं। तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे लिख दो, की तुलना ax² + bx + c = 0 से। अच्छा, इससे तुलना कराओगे तो हमने बताया था पहला वाला a होता, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c। तो a बराबर लिख दो 2, b बराबर यहाँ -7 है तो चिन्ह भी ले लेना साथ में, और c बराबर 3। अब तुम्हें मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए d वाला फार्मूला यूज करना है, और d बराबर होता है b² - 4ac। ये मैंने पहले ही आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लेना d बराबर b² - 4ac। तो d लिख लो। अच्छा, b आया, b की वैल्यू -7 है तो -7 लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4। अच्छा, a और c इनके बीच में देखो, -4 तो लिख लिया, a और c जहाँ पर a 4 a और c के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणे का, a की वैल्यू 2 गुणे c की वैल्यू 3। तो d बराबर देखो 7 का स्क्वायर, 7 7 49, घात सम है, माइनस हट जाएगा। अब इनकिन की गुणा कर लो, 4 की गुणा 2 से 4 दूनी 8, 8 की गुणा 8 3 24,
कितना बच्चा 25, घटाएंगे 25 है। अच्छा इसका मतलब ये होया कि जो डी की वैल्यू निकली वो प्लस में निकली, यानी डी की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, 0 तो है नहीं डी की वैल्यू 25 है, यानी 0 से ज़्यादा है। और जब डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है तो मूल वास्तविक होते हैं, और वास्तविक हो या बराबर तो मूलों का अस्तित्व होगा। यही तो लिखवाया था कि अगर डी की वैल्यू 0 आए तो मूल बराबर होंगे, डी की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो मूल वास्तविक और वास्तविक होंगे और बराबर होंगे तो मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा? जब डी की वैल्यू माइनस में निकल आए, बस इतना याद रखना। इफ द वैल्यू ऑफ डी वी फाइंड या वी गोट माइनस या नेगेटिव, देन वी कैन से दैट द रूट आर नॉट एग्जिस्टेबल, राइट। अगर मूलों का अस्तित्व तब नहीं होगा। तो डी यहां लिख देंगे, डी की वैल्यू बड़ी है 0 से, अतः मूल कैसे है? वास्तविक है, और वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व। तो ये हमने पहले मूलों का अस्तित्व चेक कर लिया। अब ये कह रहे हैं जब मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग, अब इस समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाना है, मूल ज्ञात करने हैं, वो भी पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं, और वो भी पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाए? देखो पहले तो ये समीकरण है, मूलों का अस्तित्व ऐसे चेक करोगे, मूलों का अस्तित्व ऐसे चेक करोगे। अब इसका, अब मूलों का अस्तित्व तो चेक, मतलब अस्तित्व का मतलब होता है मतलब कि इसके मूल निकल सकते हैं या नहीं, तो मूल निकल सकते हैं। अब क्या करो, अब आप क्या करो, मूल निकालो, और वो भी पूर्ण वर्ग का प्रयोग करके। तो पूर्ण वर्ग कैसे होता है? बहुत आसान होता है ये फंडा, देखो बहुत आसानी से समझना। यहाँ देखो, यहाँ समीकरण लिख लेना 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले याद रखो कि यहाँ पर क्या है, x², इसके सामने, इसके साथ में कोई गिनती उनती वाला नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का फंडा यह है कि अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो x² के जो सामने है कोई गिनती वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा है तो क्या करें? अब ऐसा थोड़ी इसको उठाएंगे, उठा कर कहते हैं फेंक दें, जाओ भैया आपका काम नहीं है। आपको क्या करना है? 2 हटाना है। तो 2 हटाने के लिए ऐसा कर दें कि हम 2 से भाग कर दें, तो 2 कट जाएगा, 2 नीचे ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, इधर भी और इधर, क्योंकि काम दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। अब 2 से भाग करो, जब 2 से भाग करेंगे ना दोनों पक्षों में, तो लिख लो 2x² माइनस 7x प्लस 3 पूरे के बट्टे 2 बराबर 0/2। ठीक, 2 से भाग करोगे तो इसका मतलब 2 सबके बटे, इसके बटे में, इसके बटे में, इसके, तो इसको लिख लो 2x²/2 7x/2x प्लस 3/2। अच्छा ऊपर 0, नीचे कुछ भी हो 0। अच्छा 2 से 2 कट गया, बच्चा क्या है, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, आप देखो पूर्ण वर्ग बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से पूर्ण वर्ग बनना है। अब देखो x² ऐसे लिख लेना, पहला वाला जब स्क्वायर बचे लिख लो माइनस। अब जहाँ x आए, जहाँ x आए, सिर्फ यहाँ x² था, यहाँ x है, तो यहाँ 7/2 लिखा है x। लेकिन इसमें हर सवाल में एक काम करोगे, देखो अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, या आप जिंदगी में कोई भी सवाल आए पूर्ण वर्ग बनाना आप बना लोगे। कोई भी सवाल दे दे जिंदगी में, आप जब सवाल पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तो कोई भी सवाल दे दे आप लगा लोगे। बस एक देखो पहला क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग से अच्छी तरीके से सोच समझना, देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना। पहला क्वेश्चन है, शायद कुछ डिफिकल्टीज हो, है ना। देखो मुझे पूर्ण वर्ग बनाना पहले बहुत कठिन लगता था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा हल हुआ है ना कि बहुत आसान लगता है। पहला क्वेश्चन है, हो सकता है ना समझ, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना तो 100% अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बंद कर देना, चैनल को डिस्क्राइब जरूर करना, ठीक है, लाइक करना, अनलाइक करना और चैनल को डिसलाइक करना। नहीं समझे अगर समझ में ना आए तो। लेकिन पहला क्वेश्चन है, हो सकता है अच्छे से समझोगे देखो तो समझ में आएगा, पक्का डिसाइड कर रहा हूँ कि ये समझ में आएगा। x² ऐसे लिख लो, यहाँ 7/2x, यहाँ हर क्वेश्चन में जहाँ x हो 2 खुद से लिखना है, 2 खुद से लिखना है, फिर बाद में x लिखो,
पहले 2 खुद से लिख लो, बाद में x लिख लो, और बाद में ये गुणे में 7/2 जो संख्या वो लिख लो। ठीक है। अच्छा, जो संख्या है उसको लिख लो, इसका आधा करोगे, पहले 2 खुद से लिखो, x लिख लो, जो संख्या दी हो। हमने क्या किया, पहले 2 खुद से लिखा, ये यहाँ था नहीं 2, मैंने अपने पास से लिखा, ये x लिख लिया। अब जो संख्या बनी उसका आधा करोगे, जैसे 7/2 आधा करने के लिए, जैसे 4 है, 4 का आधा करने के लिए उसके बटे में 2 लिखते हैं। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसके बटे में 2 लिखते हैं। जैसे 4 का आधा करने के लिए 2 लिखा, 2 दूनी 4 तो 2 आया। 8 का आधा करोगे बटे में तो 2 चक्कू 8, मतलब किसी संख्या का आधा, जैसे 16 का आधा 2/16 8 आता है ना, किसी संख्या का आधा करने के लिए उसके बटे में 2 लिख देते हैं। जैसे अच्छा ये है 7/2 पहले से, और आधा करने के लिए बटे में 2 लिखोगे। तो याद रखो, जब 1 2 3 संख्या आती है तो नीचे वाली संख्या यहाँ पहुँच जाती है, तो बराबर 7 ऊपर लिख लोगे, और 2 की गुणा जब इसके पास जाएगा तो इनकी गुणा होगी, 2 दूनी 4 हो जाएगी, यानी 7/4 हो जाएगा। ऐसे वो 7/3 होती है, अगर मान लो यहाँ पर आ जाए तो इसका आधा करोगे बटे में 2, 7 ऐसे लिख लोगे, ये 2 यहाँ जाएगा तो 2 3 6 हो जाए। मतलब ये समझ लो कि जो नीचे संख्या है उसका दूना कर दो, जैसे 2 था तो 4 हो गया, आधा करोगे जब 3 है तो 6 हो गया, ये समझ के चलो। ठीक है। अब देखो, पहले 2 लिखा, पहले x² लिखा, देखो बहुत ध्यान से एक बार फिर से देखो, x² बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूर्ण वर्ग। जब आप इंटर में मैथमेटिक्स पढ़ोगे एक्सरसाइज 7.6, वहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर का यूज करके आपको समाकलन करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पक्का बता रहे हैं यार, बहुत आराम से समझ में पड़ेगा। बट आप इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है, टाइम ले रहा हूँ, देखो आराम से समझो। x² है, x² लिख ले, माइनस जो चिन्ह लगा हो, यहाँ कहीं 2 नहीं दिख रहा, 2 खुद से लिखो, x लिख लो, जो संख्या है उसका आधा करो। देखो 7/2 है, इसका आधा करोगे तो बटे में 2 लिखोगे, और यहाँ पर 7 लिख लो, बटे में 2 लिखोगे तो इनकी नीचे वाला 2 लिखोगे, जैसे 7/2 है, और बटे में 2 लिखोगे। ठीक है, तो 2 यहाँ चला जाए, 2 दूनी 4, तो डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट 4 लिख लो, मतलब 7 लिख लो, बटे में 2 लिखोगे, 2 का दूना 4। आप देखो प्लस लगाना है, इसी को जोड़ देना है, और घात 2 लगा देनी, इसी को जोड़कर घात 2 लगा देनी है। अच्छा, जोड़ दिया है तो घटा भी दो, जोड़ा है तो, क्योंकि देखो हम अपने इस सवाल में, अगर ये सवाल था तो इसमें हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा कहते हो भैया तुमने ये तो खुद से 2 लिखा है, ये भी संख्या खुद से लिखी, ये थी नहीं, यहाँ सिर्फ 7/2 था x, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया भैया। अब देखो x² था लिखा, 2 नहीं था मैंने लिखा, खुद से लिखा। अब देखो क्या कह रहा हूँ, जो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये भी कह रहा हूँ, मैंने 2 खुद से लिखा, x लिख लिया, इसका आधा कर दिया, 7/2 था, आधा करेंगे तो 7/4। अच्छा 2 ये है, 2 काटोगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 7/2, साथ में x, 7/2x। इसको जोड़ा है, इसको घटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, अगर कोई चीज़ सेम होगी 7/4 से घटा दोगे 7/4, क्या बचेगा? कुछ नहीं, इसका मतलब ये भी कट जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया, बस इतना याद रखो, x² लिख लो, माइनस इस संख्या में 2 खुद से लिखो, x लिख लो, इस संख्या का ऊपर वाली हो तो 7 लिख लो, नीचे दूना कर दो 4 प्लस। अब देखो इसी संख्या को जोड़ दो, स्क्वायर कर दो, फिर घटा दो, स्क्वायर कर दो, प्लस। अब देखो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, अब बचा 3/2, तो 3/2 लिख लो बराबर 0। अब इतना आपका सूत्र बन जाता है, इतना आपका सूत्र बन जाता है, वो भी a + b का होल स्क्वायर या a माइनस। देखो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र a² + 2ab + b², ऐसे भी होता है। और a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a² - 2ab + b², ये फार्मूले होते हैं दो। ठीक है, ऐसे देखो a² + b² - 2ab सूत्र बनाना। देखो a ये है, b ये है, तो -2a होना चाहिए, a x है और b 7/4 तो ये। अब देखो x लिख लो, और फिर जो लास्ट में आए 7/4 वो लिख लो, लेकिन चिन्ह प्लस लगाए या माइनस, तो जो 2xy के पास हो यहाँ पर जो चिन्ह हो वही लगाओगे। मतलब यहाँ इसके सामने जो 2xy ABCD मतलब 2ab के साथ जो माइनस हो वो लगाओ, चिन्ह लगा लिया माइनस, फिर लिख लो 7/4 का होल स्क्वायर। इतना सूत्र बन जाता है। फिर इसको सॉल्व करने ला होता है, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, 7 की घात 2 7 7 49, 4 की घात 2 4 4 16 + 3/2 बराबर 0। इसको खोलना नहीं है,
क्योंकि अगर हम a माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं फिर वही आ जाएगा, जो काम किया है वो फिर से बर्बाद हो जाएगा ना। तो याद रखो, अब इसको सॉल्व करना है, जोड़ना। यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ेंगे, लेकिन इनके हर बराबर नहीं, यहाँ 16 या 2, यहाँ किससे गुणा करा दे, 8 से, 8 से गुणा करा दे। तो देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस लिख लो 49/16 प्लस लगा है प्लस। अब देखो 8 की गुणा 3 से, 8 3 24 और बट्टे में 8 दूनी 16 बराबर 0। अब देखो हर बराबर है, जब हर बराबर है तो हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा, अब देखो एक स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है, एक स्टेप लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ x माइनस 7 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, फिर माइनस है। अब देखो इनके हर बराबर, जो हर बराबर हो तो ऊपर वाला सब कुछ लिख लो, माइनस का 49 प्लस का 24 और पूरे के बट्टे 16, मतलब हर बराबर तो उनमें से एक लिख लेते हैं, मतलब माइनस 49 लिख लो, प्लस का 24 लिख लो और पूरे के बट्टे 16, क्योंकि हर बराबर है, बराबर 0। अब देखो इसको ऐसे लिख लो, इसको थोड़ा जोड़ घटा लो, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा देखो एक माइनस एक, 49 माइनस का है और 24 प्लस का, एक माइनस हो एक प्लस हो तो घट जाते हैं। 49 से 24 घटाओगे बचेगा 25 और बट्टी में 16 बराबर 0। अब देखो ये टर्म है, इसमें x आ रहा है, x आ रहा है ना, और ये इस टर्म को उधर भेज दे, ये माइनस का है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा तो 25/16। अच्छा देखो हमें पता, अगर हम घात हटाते तो ऊपर अंडर रूट आता है, घात हटाते हैं तो अंडर रूट आता है, तो हम घात हटाते हैं 7/4, हमने घात हटा दी तो इधर हो गया 25/16, घात हटाई तो क्या आया अंडर रूट, और साथ में प्लस माइनस भी आता है, मतलब ये घात हटाई इस पर अंडर रूट आ गया, साथ में प्लस माइनस, ठीक। अब देखो यहाँ लिख लो x माइनस 7/4 बराबर, प्लस माइनस है, प्लस माइनस 25 को अंडर रूट से 25 होता है और 16 का होता है 4। अब ये जो 7/4 है एक बार उधर भेज दो, ये देखो x वाला ये गिनती वाला है और ये भी गिनती वाला, तो गिनती वाला गिनती वाले के पास जाएगा, अगर ये माइनस का उधर जाए तो प्लस, इधर सिर्फ क्या बचेगा x बराबर है, बराबर प्लस माइनस 5/4, अब ये माइनस का है तो प्लस का 7/4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार जोड़ेंगे भी, एक बार घटाएंगे भी, ठीक है, एक बार जोड़ेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लोगे, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है ना, मतलब जोड़ना, प्लस का भी साइन लेना है और माइनस का भी साइन लेना है। अब देखो यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, मतलब आप देखो यहाँ प्लस भी लगा है माइनस भी लगा है, कि आप प्लस चिन्ह ले कि माइनस ले, तो एक बार भाई साहब प्लस ले लो, तो प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 7/4, प्लस चिन्ह ले लिया, ठीक है, तो x बराबर, इनके हर बराबर हैं तो जुड़ जाएंगे ना, 7 और 5 12, और ये 4 4 जोड़ मत देना, ये एक बार लिखा जाए, तो 4 12/4 इक्कन 4 4 3 12, तो x बराबर 3 आया, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। एक बार प्लस चिन्ह ले लिया, एक बार माइनस चिन्ह ले लोगे तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, इस बार माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर, पहले प्लस लिया था, इस बार माइनस ले लोगे 5/4 प्लस 7/4, तो x बराबर, अच्छा माइनस है तो माइनस ये घट जाएगा ना, 7 से 5 जाएगा, कितना बचा 2, 2/4 यानी 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू इस बार 1/2, मतलब x की वैल्यू ये आ गई। तो भैया देखो हमने जो एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करी थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो x की वैल्यू होती है, जो x का आंसर होता है वही मूल होते हैं, ठीक है। तो ये मूल निकला है किसका यूज करके, पूर्ण वर्ग का, यहाँ से पूर्ण वर्ग लगाना स्टार्ट किया था। देखो बहुत काम करना पड़ता है, पहला क्वेश्चन था, शायद बहुत आपको लगा हो तो बहुत काम है, लेकिन जब आप देखो बहुत आसानी से जब दूसरा क्वेश्चन लगाओगे ना, चुटकी में ऑटोमेटिकली यार समझ में आ जाता है। आपको लगता है ना क्या पता ना समझ में, लेकिन ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था
ठीक है, सबसे पहले देखो ये समीकरण दे रखी थी, उसको पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। उसके बाद ये ए बी सी की वैल्यू होती हैं, डी वाला फार्मूला डालना है क्योंकि इस फार्मूले से हमें मूलों की प्रकृति पता चलती है कि मूल है कैसे। फिर ये वैल्यू डालिए, डी की वैल्यू 25 आई, यानी 25 जो वैल्यू है 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक होंगे, और वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल निकालने पड़ेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप मूल तो निकालो, लेकिन किसका प्रयोग करके? पूर्ण वर्ग का प्रयोग करके। पूर्ण वर्ग का प्रयोग करके आपको मूल ज्ञात करने हैं ना। तो ये इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 2 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के सामने कोई गिनती वाला नहीं होना चाहिए, तो भाग कर दिया। ठीक है, तो काट पीट के ये वैल्यू आ गई थी। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे यहाँ 2 खुद से लिखना होता है, एक्स लिख लो। ये संख्या जो है इसका आधा करना पड़ता है, तो 7 लिखो, आधा करोगे तो बटे में 2 लिखोगे, ये यहाँ चला तो इसका सिर्फ दूना कर दिया करो 4। फिर इसी को जोड़कर स्क्वायर कर दो, घटाकर स्क्वायर कर दो, बच गया था 3 बटे 2, वो मैंने बाद में लिख लिया यहाँ पर। अब देखो इतना सूत्र बन जाता है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी ये लिख लो और ये वाला लिख लो, और चिन्ह उसका लगाना जो बीच में माइनस वाले का, होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 चुको, और आगे सॉल्व कर लिया इस तरीके से। अब देखो अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन जो अगला है बहुत आसानी तरीके से समझ में पड़ेगा। और चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इसके भी मूलों की पहले प्रकृति ज्ञात करनी होगी। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो मूल ज्ञात करने, वरना मूल नहीं ज्ञात करने। तो पहले इसकी तुलना कराओ, की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर से। अच्छा, इससे तुलना कर रहे थे तो ये जो वैल्यू है ए, ठीक है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं ये वो हमारी ए बी सी होती है। पहला वाला ए होता है तो यहाँ ए की जगह 2 और बी की जगह, अच्छा यहाँ गिनती वाला कोई नहीं तो 1 है, और सी बराबर -4। कौन सा फार्मूला लगता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए? डी, और डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किस लिए यूज करते हैं? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है ये ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो डी लिख लो, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो बी की जगह 1 लिखो, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 गुणे 2 और सी की वैल्यू है -4। गुणा कराओ डी, 1 की घात कितनी है? आंसर 1 आएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32। अच्छा देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 33। अच्छा 33 भैया 0 है क्या? ये 0 नहीं, 0 से क्या है? 33 छोटा है या बड़ा? बड़ा है, तो लिख देंगे डी की वैल्यू बड़ी है 0 से। मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे भाई साहब। हमने लिखवाया ना, वो जरूर लिख लेना जो हमने शुरुआत में लिखवाया था कि मूल वास्तविक कब होंगे, बराबर कब होंगे और काल्पनिक कब होंगे। मूल वास्तविक है, और भैया मूल वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मूलों का अस्तित्व है। अब हमें पूर्ण वर्ग विधि से इसके पूर्ण वर्ग बनाकर इसके मूल ज्ञात करना है। इस वाली जो समीकरण है इसका पूर्ण वर्ग, किसका? पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे भैया? इस समीकरण को लिख लो, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ टीप लो। देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब सबसे पहले हमने क्या बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, जो एक्स स्क्वायर हो उसके साथ में गिनती वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर हो उसके साथ में गिनती वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ 2 है, अगर 2 हो तो 2 से भाग कर दो क्योंकि हटाना है। अगर 3 होता तो 3 से भाग करते, अगर 4 होता तो 4 से भाग करते, लेकिन 2 है तो लिखेंगे दोनों बच्चों में 2 से भाग करने पर। हिंदी लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको भाग करना है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 भाग करेंगे तो 2 लिखेंगे, 2 से भाग करें बराबर, ऐसे 0 को 2 से भाग कर रहे हैं। अच्छा ये 2 से भाग किया तो ये इसके भी बटे में आएगा, इसके भी बटे में आएगा, सबके बटे में, तो अलग अलग लिख लो 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस, अच्छा यहाँ गिनती वाला कुछ नहीं तो 1 समझ लो,
या गिनती वाला कुछ नहीं तो 1 समझो ना, यहाँ x 1 है तो 1 होगा, तो 1/2 लिख लो, साइड में x लिख लो। ऐसे 4/2 बराबर 0, ऊपर 0 नीचे कुछ भी 0। अब 2 से 2 कट गया, बचा क्या x² प्लस 1/2x माइनस, अच्छा ये कट जाएंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 2 बराबर 0। अब देखो हमने यहाँ बताया था कि पहली वाली संख्या ऐसे लिख लेते हैं, प्लस जहाँ x होता है वहाँ 2 खुद से लिखते हैं। ये हमने बताया था कि 2 खुद से लिखते हैं, बहुत अच्छा। अब देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट होगा, जब ये सॉल्व हो जाए ना, 2 को गायब कर दो। जब आप 2 को गायब करने के लिए भाग करते हो उसी संख्या को, मतलब जो भी संख्या यहाँ पर लिखी उसको गायब करते हो, गायब करने के बाद जो आंसर मिले उसमें x² ऐसे लिख लो, प्लस यहाँ 1/, यहाँ गिनती वाला लिखा होता है और x, तो आप 2 खुद से लिखना पड़ेगा, याद रखना 2 खुद से लिखना पड़ेगा। क्या यार बहुत गर्मी, देखो लाइट भी चलेगी। x² लिख लो, 1/2 है, साथ में x है, 2 खुद से लिखोगे, याद रखना कि 2 खुद से लिखना है और x लिखना है, और ये जो संख्या होती है 1/2 इसका आधा करना है। तो देखो बटे में 2 है, बटे में 2, 1/2 तो पहले से लिखा, आधा करने के लिए 2 यहाँ जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। प्लस क्या बताया, इसी को जोड़ दो, स्क्वायर कर दो, फिर इसी को घटा दो, स्क्वायर कर दो, और ये संख्या बच गई -2 बराबर 0। तो इतना आपका फार्मूला बन जाता है। एक टर्म, पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म और तीसरे वाले टर्म तक आपका फार्मूला बन जाता है, a² + b² + 2ab बन गया। तो देखो यहाँ लिख लो, पहला वाला लिख लिया करो x, और दूसरा वाला चिन्ह लगाओ, ये वाला x प्लस x लिख लो, प्लस 1/4 लिख लो ये, और स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये a² + b² + 2ab, तो a और b क्या है, b है a, ये 1/4, और चिन्ह लगाएंगे इसका होल स्क्वायर माइनस, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 और 4, यहाँ तक देखो फार्मूला बन गया, तो इतना हो गया। बचा माइनस, माइनस लगा दो, 1 की घात 2 है, 1 की घात 2 1 ही आएगा, 4 की घात 2 16 आएगा, -2 बराबर 0। अब देखो इनको घटाना या जोड़ना कुछ भी करना हो इन दो को, इसके बटे में 16, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लिख लो, कुछ नहीं तो 1 लिख लो। अच्छा यहाँ 16 है, यहाँ पर भी 16 होना चाहिए, तो हम 16 से गुणा कर दें, 16 × 16, ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे। ठीक है, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 लिखा है, माइनस 16 की गुणा 2 से करेंगे, 16 दूनी 32 और 16 × 16 बराबर 0। अब देखो हर बराबर है, हर बराबर है तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर -1 लिख लो, -32 लिख लो, और पूरे के बट्टे 16, क्योंकि हर बराबर है। जब ये सेम हो तो ऊपर वाले सब कुछ माइनस है, माइनस लिख लो, 1 है 1 लिख लो, माइनस माइनस लिख लो 32, और ये दोनों में से 1, तो देखो ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा अपना, आगे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, आप कॉपी में अपनी ऐसे सॉल्व करते चले जाना, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे नहीं, आपको नीचे ही लिखना है। ठीक है, स्पेस के चक्कर में ऊपर लगा रहा हूँ। अब देखो लिखा है x + 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो -32 और -1 है, यानी माइनस माइनस प्लस, माइनस का 33 और बटे में 16 बराबर 0। अच्छा इसको उधर भेज दो, ये माइनस वाला उधर जाएगा प्लस का, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 33/16। अब ये स्क्वायर हटाना, जब स्क्वायर हटाते तो इस पर अंडर रूट आता है, साथ में प्लस और माइनस भी आता है। ठीक है, साथ में प्लस माइनस भी तो आता है, तो ये हो जाएगा अपना x + 1/4 का 4 स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आएगा 33/16 और साथ में प्लस और माइनस भी आएगा। अच्छा देखो अंडर रूट हटाने की बात करें, हम कोशिश करें कि अंडर रूट हट जाए, तो प्लस माइनस 33 अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता, तो ऐसे लिख लो 16 का वर्ग कितना हो 4, यानी 4 × 16। अब ये गिनती वाला है, ये भी गिनती, इसको भी उधर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा ±√33 बटे में 4, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 1/4। तो x बराबर, देखो हर बराबर है इनके, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाला सब कुछ लिख लेते हैं, ±√33 -1 और पूरे के बटे 4, ये मूल निकला है। अब देखो इसमें प्लस भी है माइनस भी, तो एक बार आप प्लस लेकर इसको अलग लिख लें, एक बार माइनस लेकर अलग लिख लें। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, तो आप ऐसा कर सकते हैं x बराबर प्लस, ऐसे लिख सकते हैं कि 33 - 1/4 प्लस लिया, अब प्लस यहाँ लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता,
और एक बार लिख लो x बराबर -√33 -1/4। तो ये आंसर आ गया आपका। मूल 2 होते हैं ना x की, एक ये मूल है, एक ये मूल, 2 मूल है। एक प्लस में निकलेगा तो एक माइनस में हो सकता है, दोनों प्लस हो सकता है दोनों माइनस हो, या एक प्लस एक माइनस हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 4x² + 4√3x + 3 = 0। अच्छा देखो, तीसरा सवाल जो है वो मैं बाद में थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको इस एक्सरसाइज में मूलों का अस्तित्व तो है कब और नहीं है कब ये भी पता चल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x², थर्ड को लास्ट में सॉल्व करते हैं। 2x² + x + 4 = 0। 2x² + x + 4 = 0। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें हमें पहले क्या चेक करना, हर क्वेश्चन में पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना होगा, तो उसके लिए समीकरण की तुलना करनी पड़ती है। तो की तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c = 0 से। इससे तुलना करेंगे, कि तुलना करेंगे तो a ये होता है, b ये होता है, c। तो a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर कितना आएगा, यहाँ देखो x के सामने कुछ नहीं तो 1 होता है, और c बराबर 4। अब मूलों की प्रकृति के लिए d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। d लिख लो, b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर करो, -4 × a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32, और 32 से 1 घटाओगे तो 33 आएगा, वो भी माइनस का। क्योंकि देखो घटाते हैं तो 32 से 1 घटाया ना, बड़े से छोटा, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है। डी की वैल्यू क्या है माइनस में, और माइनस में जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है। इधर माइनस में और इधर प्लस में होती है ना, तो डी की वैल्यू जो है, अगर हमने बताया था कि डी की वैल्यू माइनस में आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे। तो आ जाए डी की वैल्यू माइनस, देखो डी की वैल्यू 0 आए तो मूल बराबर होंगे। डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, यानी 1 2 3 कुछ भी आ जाए, 0 नहीं आए 0 से बड़ी, तो वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे। अगर माइनस में आए तो काल्पनिक होंगे। तो लिख दोगे मूल कैसे हैं? काल्पनिक। तो ये जो डी की वैल्यू है वो छोटी है 0 से। देखो डी छोटा है किससे? 0 से। माइनस में जो वैल्यू आती है वो छोटी होती है, अतः मूलों का अस्तित्व तो नहीं है। मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। अगर मूल काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब भैया मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूलों को निकालना भी नहीं है, तो ये लग गया हमारा सवाल। क्योंकि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करने हैं, अब मूलों का अस्तित्व ही नहीं तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो ये लग गया क्वेश्चन नंबर 4, छोटा क्वेश्चन है। तभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को पहले बताया और क्वेश्चन नंबर 3 को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कह रहे थे इनका मूल, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करो, और पूर्ण वर्ग का यूज करके तो 2x² + x + 4 = 0 है। इसकी तुलना कर दी x² + bx + c = abc की वैल्यू, d का फार्मूला यूज किया, d = b² - 4ac। वैल्यू आई माइनस के 33, और -33 है ना निगेटिव वैल्यू। अगर निगेटिव वैल्यू हो तो मूल काल्पनिक होंगे, अब काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने फोर्थ को सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पे दोबारा आ जाते हैं और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² + 4√3x + 3 = 0। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर भाई देखो समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर से देखो दोबारा से, आपको 100% ये वीडियो, ये क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो गिवन है, क्या दे रखा है? 4x² + 4√3x + 3 = 0। एक बार चेक कर लेते हैं। 4x² + 4√3x + 3 = 0। देखो भैया, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाना। हमने बताया था कि पहले क्या करना है, मूलों की प्रकृति तो चेक कर लो कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं भैया, तो इसकी तुलना करनी पड़ेगी, कि तुलना करो।
0 से, कि तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर। अब तुलना कर दी तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 4, बी की वैल्यू 4√3, ठीक है, और सी की वैल्यू 3। डी वाला सूत्र लगाओ, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी लिख लो, बी की वैल्यू कितनी है 4√3, तो 4√3 लिख लो, स्क्वायर कर दो, -4 गुणे ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू 3। तो डी बराबर देखो 4 की घात 2 है, 4 की भी घात 2 है और √3 की भी घात, तो 4 से कुछ 16 हुआ और √3 की घात 2 है, मतलब घात लगी हो और अंडर रूट तो कट जाता, 3 बचा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख ले 16 की गुणा 3, 16 3 48, 4 चक्कू 16 गुणे 3, अरे एक मिनट 4 की घात 2, 4 चक्कू 16 गुणे, यहाँ बचा 3, 4 चक्कू 16, 16 3 48, 16 की गुणा 3 से 16 3 48 माइनस 16 3 48, तो 48 से 48 घटाओगे 0। अब भैया 0 आया, इसका मतलब मूल कैसे बराबर है, मूल बराबर, हमने बताया था कि 0 आ जाए तो मूल बराबर होंगे, और मूल बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ये बात तो हमने जान ली कि मूलों का अस्तित्व है, लेकिन अब मूल भी तो ज्ञात कर रहे हैं, और किसका प्रयोग करके, पूर्ण वर्ग का प्रयोग करके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। एक बार चेक कर लें वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, हाँ ठीक है। तो हमें अब ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से मूल भी ज्ञात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग का प्रयोग करके। तो देखो इसको फिर से लिख लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को यहाँ शिफ्ट कर लो। आपको देखो एग्जाम में ऐसे लगाना, उसके नीचे सॉल्व कर देना, मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि x² के सामने कोई गिनती वाला नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उसी से भाग कर देना है। तो यहाँ 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करोगे तो देखो 4x² प्लस, अच्छा देखो 4 से भाग करोगे, इसके भी बटे में लिखोगे, इसके भी, तो सबके बटे में 4 4 लिख दो, ऐसा कर लो, डायरेक्ट कर लो ना, क्योंकि पहले हम डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, पहला क्वेश्चन था डायरेक्ट करते आपको समझ ही नहीं आता। तो आप यहाँ लिख लो 4x² बटे में 4 इसके भी आएगा, 4√3x इसके बटे में भी 4 आएगा, और 3 के बटे में भी 4 आएगा, और 0 के बटे में 4, इधर भी और उधर भी। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 4 कटता नहीं, यहाँ बचा x² प्लस यहाँ बचा √3x प्लस 3/4 बराबर 0। x² ऐसे लिख लो, देखो जब ये कट जाए ना, x² के सामने जो वो गायब हो जाए, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस, यहाँ x वाले के पास √3x है, ठीक है, x वाले के पास 2 खुद से लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, जो संख्या दी है उसका आधा करोगे, √3 का आधा कितना होगा, √3 बटे में 2, क्योंकि आधा करने के लिए बटे में 2 लिखते हैं। फिर जो संख्या यहाँ मिलती उसी को जोड़ देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसी को घटा देते हैं, फिर ये जो लास्ट में बचती है उसको लिख लेते हैं 3/4 बराबर 0, ठीक है। अब लिख लो, इतना फार्मूला बन जाता है अपना x² a² प्लस b² प्लस 2ab। देखो ये a है ये b है, तो 2ab होता 2 है, a पहला x है तो a है a, फिर b दूसरा 3/2 ये b होता ये b है, तो इसको लिख लो x, ये स्क्वायर नहीं लिखना आपको, सिर्फ x लिखना है, प्लस लगा लो, इसका प्लस साइन लग जाएगा, और ये √3/2 लिख लेते हैं। यहाँ तक फार्मूला बन गया, बचा माइनस √3 का स्क्वायर, देखो हमने बताया अंडर रूट लगाओ स्क्वायर, तो अंडर रूट स्क्वायर हट जाते हैं, 3 बचा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 3/4 बराबर 0। अच्छा देखो ये संख्या एक बार माइनस एक बार प्लस सेम है तो कट जाती है, तो बचा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। देखो एक माइनस हो एक प्लस हो सेम हो तो कट जाते। अच्छा ये बच्चा बराबर में क्या बचा 0। अब इसका क्या हटाएंगे, अंडर रूट, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट। अच्छा 0 के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं होता, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी माइनस का √3/2, ठीक है। तो ये आंसर है मूल। अच्छा मूल एक नहीं होते, मूल 2 होते, तो एक x बराबर √3/2 मतलब 2 मूल होंगे, तो ये मूल निकला है, ये हमारा आंसर है भैया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया, किसका यूज करके, मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग बनाकर,
पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं। बहुत आसान था। पहले हमें मूलों की प्रकृति याद करनी थी, मूलों की प्रकृति याद करनी थी, यानी मूल वास्तविक है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, अगर अस्तित्व है तो ये याद करो। तो ऐसे हमने एक एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और 4.4 का वीडियो हम कल ही प्रोवाइड करवा देंगे आपके लिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हर ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे देवल कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आपके लिए वीडियोस अवेलेबल करवा सकें और यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, बट इस तरह की इजी वीडियो ही मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, बट कहते हैं ना कि समझाने का तरीका सबके अलग होता है। मुझसे बेस्ट टीचर्स है अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल ट्राई दैट आई कैन क्रिएट अ न्यू वीडियो फॉर यू, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहेंगे और ऐसे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।